वक्फ बोर्ड बिल संसद से पास हो गया है। इस बिल से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिनका नुकसान होगा वो मुझे पता चल गया है। इस बिल पर सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं की समझ कितनी कुंद हो गई है। मुझे याद आते हैं अब शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, मायावती जी। जब ये लोग संसद में थे उस अंदाज में सिर्फ पप्पू यादव बोलते दिखे। पप्पू यादव ने कहा कि आपको मुसलमानों की चिंता नहीं है, आप आरक्षण विरोधी लोग हैं, आप मंडल वाले विरोधी कमंडल वाले लोग हैं। लेकिन सोचिए अखिलेश यादव क्या बोल गए कि मैं हिंदू हूं और मैं बुद्धिस्टों को गले लगाता हूं। क्या उनके सलाहकार को इतना भी इतिहास नहीं पता है कि भारत की पहचान धम्म से है और बुद्धिज्म ने सबको गले लगाया है। मुझे लगता है पॉलिटिकल रूप से ये बयान उनका बहुत कच्चा है। लेकिन सबसे ज्यादा शानदार किसी ने बोला तो वो ओवैसी ने। सोचिए ओवैसी साहब ने, कितना बढ़िया था, धर्म पर बहस हो रही थी, तमाम जो मनुवादी व्यवस्था है उनकी पोल खोली जा सकती थी, लेकिन चारों तरफ चुप्पी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा विपक्ष डरा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या पूरे विपक्षी दलों ने धर्म की राजनीति में मुसलमान को अलग थलग कर दिया है? और अब तो साफ हो गया है, जिस तरह से कल का भाषण था उससे साफ लगा कि कम से कम बहुजन लीडरशिप वाले जो नेता हैं उनके पास या तो नॉलेज नहीं है या वो ताकत नहीं है जो ताकत लालू यादव में थी, जो ताकत रामविलास पासवान में थी जब वो संसद में कहते थे कि यहां घंटा नहीं बजेगा, यहां गरीबों के लिए कानून बनेगा। तो सोचिए किस तरह से सबसे बढ़िया ओवैसी साहब ने बोला। ओवैसी साहब ने तो सूर्या को यहां तक कहा कि आप डाइवर्सिटी की बात करते हो कि ओबीसी और एसटी मुसलमानों को जगह मिलेगी। तिरुपति बालाजी में सिर्फ जो प्रसाद बनता है वो भी ब्राह्मण समाज के लोग ही बना सकते हैं, दूसरे की एंट्री नहीं है। क्या जब बीजेपी ये लाइन ले रही थी, यहां तक कि मुझे तो लगता है कि विपक्षी दलों के नेताओं को पता नहीं है। बीजेपी को ना पता हो अलग बात है, सच्चाई यह है कि मुस्लिम समाज के लोग यहां ओबीसी कैटेगरी में भी हैं और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी हैं। जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं, जो अंडमान निकोबार के मुसलमान हैं, वो शेड्यूल ट्राइब में भी आते हैं। ओबीसी में 90% मुसलमान हैं। ये बात ओवैसी ने कही और शानदार तरीके से कही। और जब ये डाइवर्सिटी का बहाना दे रहे थे कि हम मुस्लिम समाज में डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं, तो सवाल तो बीजेपी से पूछा जाना चाहिए था कि आप एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं को कब डाइवर्सिटी देंगे। लेकिन सवाल है कि ये जानकारी हो तब ना। चंद्रशेखर आजाद ने भी अच्छा भाषण दिया, पॉइंट टू पॉइंट बोले, उन्होंने बिल को नकार दिया। ओवैसी साहब ने गांधीवादी तरीके से बिल को फाड़ दिया। तो ओवैसी ने लीड ली। अखिलेश यादव ने बहुत दुखी किया, लेकिन उससे पहले बाद में आएंगे, पहले पप्पू यादव। पप्पू यादव ने साफ कहा कि आप लोग मुसलमानों के एससी ओबीसी को क्या रिजर्वेशन हक देंगे, एसटी और ओबीसी को। आप लोग तो इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ हैं। आप लोग इस देश के कमंडल के वाले लोग हैं जो मंडल आरक्षण के खिलाफ हैं। पप्पू यादव के पास समय कम था, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, इस देश के कम से कम बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि संसद में ऐसे नेता भेजिए जो कम से कम वैचारिक विषयों पर जानकारी रखता हो, जो सोशल साइंस को जानता हो, जो इस देश के 90% एससी एसटी ओबीसी को समझता हो। बीजेपी से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आपको मुस्लिम ओबीसी और एसटी की चिंता है, हिंदू एससी एसटी ओबीसी की चिंता कब होगी? जिस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी से उनके हक छीने जा रहे हैं। आज किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, हो सकता है कि आपको वक्फ की जमीन की चिंता हो, मठों की जमीन किनके कब्जे में है। पप्पू यादव ने क्या शानदार लाइन ली, उन्होंने कहा कि आप बताइए कि अंग्रेजों ने जो जमीन दी जमींदारों को वो कैसे मिला, मुगलिया दौर में जिनको जमीनें मिली वो कैसे मिला। उन्होंने तो 2 लाइन आगे बढ़कर कहा कि क्या ये लोग उस समय गद्दार थे, दलाल थे। ये बड़ी लाइन कही उन्होंने। इस देश के जो जमींदारी प्रथा थी जो कि अब खत्म हो गई है, यही पर तमाम लोग चूक गए। लेकिन पप्पू यादव ने, उनके पास समय कम था लेकिन 2-3 मुद्दे बड़े उठाए।
ओवैसी ने कहा कि आज भी तिरुपति, मेरी लाइन नहीं है, ओवैसी ने कहा कि तिरुपति में आज भी ब्राह्मण समाज के अलावा कोई दूसरा प्रसाद नहीं बना सकता है। डाइवर्सिटी की बात उठनी चाहिए थी। राम मंदिर में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने एससी एसटी ओबीसी के हिंदू हैं उसमें। बोध गया के रास्ते बंद हो जाएंगे। अब अगर वक्फ बोर्ड में, वक्फ बिल में गैर मुस्लिम आ सकता है तो फिर वो कहेंगे कि हम बुद्ध विहारों में भी रखेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि बुद्धिस्ट मांग रहे हैं, ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हमारा भी बोर्ड हो, हमारा भी अलग से अधिकार मिले। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चूक गए। वोट की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी के जो भी सलाहकार हैं, आप पीडीए के नाम पर 37 सांसद जीत के आए। आप रिजर्वेशन के मुद्दे पर एग्रेसिव तरीके से आपको बात करनी चाहिए, और मजहबी तरीके से अगर आप धर्म को नीचे दिखाएंगे और ये कहेंगे कि हिंदू धर्म में ज्यादा सलाहियत है, तो आप कहीं ना कहीं गफलत में हैं। अनिल कुमार ने ठीक लिखा है कि हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, लेकिन जो वैदिक धर्म है, कब्जा किसका है धर्म पर। एक बात यह भी सच है कि भारत में धर्म का लाभार्थी भी वही है जो जाति का लाभार्थी है। आप हिंदू धर्म में देख लीजिए, हिंदू धर्म का सबसे बड़े लाभार्थी कम्युनिटी कौन है, जो जाति में सबसे श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म में दूसरा लाभार्थी कौन है, जो जाति में दूसरे नंबर पर है। हिंदू धर्म का तीसरा लाभार्थी कौन है, जो जाति में तीसरे नंबर पर है। क्योंकि मैं हिंदू धर्म का हूं तो मैं ये बातें जानता हूं। बाकी धर्मों के बारे में आप बताइए। जिस तरह से अमित शाह बता रहे थे कि इस्लाम में, मुस्लिम में या वक्फ बिल में ओबीसी मुस्लिम और एसटी मुस्लिम नहीं है, यह बात हो सकता है उनकी जायज हो, लेकिन इसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाहिए था कि अच्छी बात कही आपने। अगर आपको इस देश के मुस्लिम, ओबीसी, एसटी की चिंता है तो हिंदुओं की भी चिंता कर लीजिए। उनसे पूछ लेते कि कितने वाइस चांसलर हैं। हाई कोर्ट में पिछले 18 से लेकर अब तक जो 718 जज बने उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी हिंदू हैं। अरे कितने किसान हिंदू हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो हिंदू समाज का सबसे बड़ा ध्वजारोहण करते हैं। जिस मराठा साम्राज्य के पुरोधा थे शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, जिनके नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, उस समाज की कितनी भागीदारी है। जिस सरदार पटेल के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, उस सरदार पटेल की कितनी भागीदारी है। आप सोचिए, सरदार पटेल, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, उस समाज की कितनी भागीदारी है। ओवरऑल मिला के एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं की कितनी भागीदारी है। और जनरल में जो किसान हैं, जो दलित, जो जाट हैं, पटेल हैं, गुर्जर हैं, मराठा हैं, ये भी हिंदू हैं, किसान समाज के लोग हैं। इनकी कितनी भागीदारी है जुडिशियरी में, मीडिया में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में और इस देश के तमाम धार्मिक प्रतिष्ठानों में। कितने मठ हैं इनके पास। मठ की जमीनें किसके पास है। किसी ने आज शायद सीख लिखा है कि वक्फ की जमीनें भी और मठ की जमीनें भी सातिर लोगों ने बेच लिया है या उस पर कब्जा कर लिया है। कहीं भी मठ देखिए, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, मैं हिंदू हूं अभी तक, मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। जब मैं उस स्थिति में पहुंचूंगा तो धम्म का रास्ता अपनाऊंगा जो सोनेलाल पटेल ने अपनाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने अपनाया, जो सम्राट अशोक का धम्म है। क्योंकि यहां एक प्रोसेस कर दिया गया, आपको सर्टिफिकेट लेना है। जब मेरी हैसियत होगी, जब ये समाज मुझे उस लायक बनाएगा, जिस दिन करोड़ों लोग, और विचार से क्या है, धम्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, एक जीने का रास्ता है। अखिलेश यादव यही चूक गए। किरण रिजिजू पर हमला करने के मामले में उन्होंने धम्म को जिस तरह से कहा, धम्म एक ऐसी, धम्म वो है जो भारत की पहचान है, जो बुद्ध भारत की पहचान है। और जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए उनका घर धोया गया था। खैर, वो उनकी मर्जी है, भारत की स्वतंत्रता है। मैं सिर्फ विचारों की बात कह रहा हूं। ओवैसी साहब ने कहा कि आपके वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में कितनी डिस्पैरिटी है। क्या इस पर बात नहीं होगी? क्या इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी किसान हिंदुओं को, मुझे चिंता है उनकी,
SC OBC हिंदू, कुर्मी, जाट, पटेल, मराठा, गुजर, इनको कहां जुडिशियरी में जगह है, कहां इनके पास मठ है? आप लोग सर्वे कीजिए, आपके इलाके में मठों की जमीन किनके पास है? आप सर्वे कीजिए, आपके इलाके में मंदिर पर सर्वोच्च ट्रस्टी कौन लोग हैं? आप सर्वे कीजिए, उससे भी बड़ा मीडिया में आप कितने हैं, जुडिशियरी में कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं, स्पोर्ट्स में कितने हैं, सिनेमा में कितने हैं? अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं आती। लेकिन विडंबना है कि दिलीप मंडल जैसे सलाहकार नहीं है इनके पास, या वैसे लोग को इनकी जरूरत नहीं है। कम से कम नेशनल दस्तक ही देख लेते। लेकिन ओवैसी साहब को बिल्कुल SC ST OBC की जानकारी है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, और उनको मंदिर के स्ट्रक्चर की भी जानकारी है। लेकिन वो मुस्लिम समाज से है, वो खुलकर बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव पर कोई बंदिश नहीं थी। आप सोचिए, कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। चंद्रशेखर आजाद जी को भी ये लाइन लेनी चाहिए थी कि जब आप इस्लाम मानने वाले को मुस्लिम समाज में डाइवर्सिटी के पक्षधर हैं सरकार, तो हिंदू समाज में डाइवर्सिटी को क्यों रोक रहे हैं? उसके भी तो पक्षधर बनिए। खैर, बिल जरूर पास हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुस्लिम समाज के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल की तरफ और तेजी से बढ़ेंगे और उनके लिए जिंदगी और बेहतर होगी। जब परिस्थितियां खराब हो, विपरीत हो, तो नए रास्ते बनते हैं। जैसे इस देश में SC ST OBC को संविधान की वजह से जो हक अधिकार मिल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को सड़क का नेता चुनना पड़ेगा, जो सामाजिक स्ट्रक्चर को जानता हो, जिसने तकलीफें झेली हो, जो जातिवाद को भी समझता हो, जो धार्मिक भेदभाव को भी समझता हो। तो खैर, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, वक्फ बिल पास भी हो जाएगा, मुस्लिम समाज इसके लिए लड़ेगा संवैधानिक तरीके से, हालात बदलेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भविष्य में बहुजन नेताओं को हो रहा है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, मांझी जी को कभी कोई 15% की आबादी वाला मुस्लिम समाज तो वोट नहीं देगा, कभी वो बीजेपी के गठबंधन से बाहर निकले तो। और इतना भी, ये भी सच है कि जब तक वो बीजेपी में है तब तक है, कल बीजेपी से वो बाहर निकलेंगे तो जनरल कैटेगरी का भी उनको वोट नहीं मिलेगा, हिंदू वाला वोट भी नहीं मिलेगा और मुस्लिम वाला भी वोट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने किए हैं। उसने अपने धार्मिक वोटर को भी और मैसेज दिया है, और साथ में तमाम जो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां जो उनके साथ गठबंधन में है, उनके आने वाले भविष्य पर कम से कम लगाम कस दिया है। ये बात तो साफ है। अखिलेश यादव पर भी पड़ेगा, तेजस्वी यादव पर भी पड़ेगा, और ओवैसी और मजबूत होकर निकलेंगे। कांग्रेस को इस बिल के लेकर फायदा होता दिख रहा है, जिस तरह से उनके दोनों सांसदों ने बोला, उनके लोग बोले, सिख समाज से उनके जो सांसद थे उन्होंने जिस तरीके से बोला, सिख सांसद ने बड़ी लकीर खींची। कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के लिए एक बड़ी नुकसान की खबर है कि रेवंत रेड्डी जो RSS से निकले हैं, वो तेलंगाना में बेड़ा गर्क तो नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।